आज आप पढ़ेंगे इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर, जो कि अभी आप क्लास ले रहे थे ना जी। इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर। देखिए कंप्यूटर्स होता क्या है, कंप्यूटर्स है क्या, कंप्यूटर किसे कहते हैं। कंप्यूटर्स क्या है, कंप्यूटर यह है कि एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है, मतलब कि द वर्ड कंप्यूटर इज द डिवाइस फ्रॉम द वर्ड कंप्यूटर विच मीन्स कैलकुलेशन। मतलब कि कंप्यूटर क्या है कि कंप्यूटर शब्द की उत्पत्ति कंप्यूटर शब्द से हुई है, जिसका अर्थ है गणना करना। अतः बोलचाल की भाषा में इसे एक हम कैलकुलेटिंग डिवाइस कहते हैं, जो कि अर्थमेटिकल और लॉजिकल ऑपरेशन को तेजी के साथ कर सकता है। परंतु आज इसकी परिभाषा बदल गई है। आज इसका प्रयोग म्यूजिक, ग्राफिक, इंटरनेट आदि के क्षेत्रों में काम हो रहा है। ठीक है, तो यह जो है कि सिर्फ गणना करना तक सीमित नहीं है, अब इसका क्षेत्र बहुत बड़ा हो गया है कंप्यूटर का। ठीक है, हर क्षेत्र में काम हो रहा है, किसके माध्यम से? कंप्यूटर के माध्यम से। पहले क्या था जो है कि आप रजिस्टर्स में वगैरह में आप लिखा पढ़ी कर रहे थे, लेकिन आज के डेट में कंप्यूटर की इतनी महत्व है कि जो है कि कंप्यूटर कहीं भी जाएंगे कंप्यूटर के माध्यम से ही काम हो रहा है। कंप्यूटर क्या है, एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस होता है, ठीक है, जिसे कहते हैं कंप्यूटर के हिंदी में हम कहते हैं संगणक। और कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन है जो डाटा को एक्सेप्ट करता है। डाटा को एक्सेप्ट का मतलब यह होता है कि जैसे आप कोई भी चीज उसमें लिखते हैं तो आपका डाटा होता है, तो उसमें सेव करते हैं या फिर डाटा अपना रखते हैं, तो वो एक्सेप्ट करता है, संग्रहित करता है, उसी कहते हैं कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जो डाटा को एक्सेप्ट करता है। यह होता है इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर। और टाइप्स ऑफ कंप्यूटर्स आता है, तो कंप्यूटर्स कितने प्रकार के होते हैं? तो आपका कंप्यूटर 3 प्रकार का होता है। पहला होता है कंप्यूटर कंप्यूटर 3 प्रकार का है, एनालॉग, डिजिटल, हाइब्रिड। और डिजिटल कितने प्रकार का होता है? 4 प्रकार का। पहला है माइक्रो कंप्यूटर, दूसरा है मिनी कंप्यूटर, तीसरा है मेन फ्रेम कंप्यूटर, और चौथा है आपका सुपर कंप्यूटर। टाइप्स ऑफ कंप्यूटर 3 प्रकार के होते हैं, एनालॉग, डिजिटल और हाइब्रिड। और फिर डिजिटल आपका 4 प्रकार होता है, माइक्रो, मिनी, मेनफ्रेम और सुपर कंप्यूटर। यह आपका जो है कि कंप्यूटर्स होते हैं। देखिए हम जानते हैं कि जो है कि कंप्यूटर, एनालॉग कंप्यूटर और डिजिटल कंप्यूटर, हाइब्रिड कंप्यूटर कहाँ कहाँ काम होता है। ठीक है, और फिर जैसे कि एनालॉग कंप्यूटर समझते हैं। देखिए एनालॉग कंप्यूटर्स क्या है, एनालॉग कंप्यूटर एक चिकित्सा विज्ञान में प्रयोग किया जाता है। कहाँ किया जाता है? चिकित्सा विज्ञान में प्रयोग किया जाता है, जहाँ इसकी डेटा गणना करने की आवश्यकता होती है। जैसे कि यह आपका एनालॉग कंप्यूटर्स
वोल्ट मीटर, किलोमीटर, थर्मामीटर इत्यादि में आप जो है कि प्रयोग करते हैं एनालॉग कंप्यूटर का। जैसे आप जानते हैं कि एनालॉग कंप्यूटर से आप जान लीजिए कि यह कहता है कि एनालॉग कंप्यूटर का प्रयोग ज़्यादातर चिकित्सा विज्ञान में प्रयोग होता है, और फिर जो है कि इस तरह के कंप्यूटर नियंत्रण देता है, वैल्यूज पर काम करते हैं के लिए अधिक उदाहरण के लिए दबाव कुछ इसी कार्य गणना करनी है तो आप एनालॉग कंप्यूटर की आवश्यकता पड़ती है। एनालॉग कंप्यूटर क्या करता है, जैसे कि ये वोल्ट मीटर हो गया। अब वोल्ट मीटर जानते हैं, सॉरी ये किलोमीटर से हम बना रहे हैं, तो किलोमीटर जानते हैं। तो किलोमीटर क्या होता है, जैसे कि आप जानते हैं कि जब आप कोई दबाव पड़ता है तो यहाँ जो है कि स्पीड किलोमीटर की बढ़ जाती है ना। जब दबाव पड़ता है तो क्या करता है, स्पीड बढ़ जाता है। एक ले लीजिए बीपी वाली मशीन, ठीक है, और फिर आप बीपी मशीन देखेंगे, आपको वो पट्टा लगाएगा और दबाव बनाएगा, ठीक है, तो सुई ऊपर नीचे जाता है। तो इसलिए ये एनालॉग कंप्यूटर का प्रयोग होता है। या थर्मामीटर ले लीजिए। थर्मामीटर क्या होता है कि थर्मामीटर आप देखते हैं कि बुखार या टेम्परेचर नापने के लिए प्रयोग होता है। तो यह जो है कि थर्मामीटर से यह होता है कि वो भी किसी दबाव के कारण ही आपका बुखार नापता है। आप कहीं वो दाबते हैं तभी वो बुखार नापता है ना। थर्मामीटर के देखे हैं ना, डॉक्टर के पास रहता है, यह होता है। डिजिटल कंप्यूटर का मतलब होता है जो कि आज की डेट में आप डिजिटल कंप्यूटर को उपयोग भी करते हैं, पसंद भी करते हैं, और इसमें माइक्रो प्रोसेसर भी शामिल होते हैं, जैसे डेस्कटॉप हो गया, लैपटॉप हो गया, ठीक है। यह सब क्या है, एक डिजिटल ही कंप्यूटर है। जैसे कि आप जानते हैं कि एक डिजिटल घड़ी ले लीजिए। अब 2 बज के 10 मिनट हो रहा है, तो यहाँ एक आप डिजिटल से देख रहे हैं कि हमें 2:10 दिख रहा है। हमें वो एनालॉग कंप्यूटर वाला नहीं है चीजें कि सुई गिनना पड़े कि कई बज के कई मिनट हो रहा है। ये सीधा आपको लिखा रहेगा 2:10। यहाँ डिजिटल दिखता है, उसी को कहते हैं हम डिजिटल कंप्यूटर। आप कोई भी काम करते हैं तो कहते हैं ना, देखो ये डिजिटल हो गया है। अगर कोई एक मोबाइल चलाएगा ना तो आप कहेंगे देखो ये डिजिटल हो गया है ना। स्मार्टफोन वाला भी क्या है, डिजिटल है। जो फोन पे वगैरह चलाता है, सब्जी उब्जी जो बेचते हैं वो भी फोन पे वगैरह चलाते हैं, वो भी क्या है, डिजिटल है। कैसे डिजिटल है, वो जो है कि उसके पास जो मोबाइल स्मार्टफोन रहेगा तभी फोन पे वगैरह चलाता है ना। बहुत कम ही चलाते हैं कि दूसरे के फोन पे बनवा दें, ठीक है। दूसरे का मोबाइल रहेगा, अपना फोन पे बनवा के अपना काम करेंगे। बहुत कम ही ऐसे चांस देखने को मिलता है, लेकिन अपना जब पर्सनल मोबाइल रहता है तो आप फोन पे वगैरह बनवा लेते हैं। तो ये डिजिटल है ना। अब पैसा चला जा रहा है, ट्रांजेक्शन हो रहा है, तो डिजिटल हो रहा है, पैसा दिख गया तुरंत ना। तो ये क्या है, डिजिटल है। ऑफलाइन काम नहीं हो रही, एक डिजिटल काम हो रही है। यह होता है डिजिटल कंप्यूटर। अब हम बात करते हैं डिजिटल कंप्यूटर के प्रकार। डिजिटल कंप्यूटर में 4 प्रकार हैं: माइक्रो कंप्यूटर, मिनी कंप्यूटर, मेनफ्रेम कंप्यूटर, सुपर कंप्यूटर। तो हम समझते हैं कि ये माइक्रो कंप्यूटर होता क्या है। यह माइक्रो कंप्यूटर से यह होता है, माइक्रो कंप्यूटर का प्रोसेसर बहुत छोटा होने के कारण माइक्रो कंप्यूटर दिखने में बड़ा होता है, लेकिन इसका प्रोसेसर छोटा होता है। कैसे, यह जो है कि इसमें डेस्कटॉप, लैपटॉप, नोटबुक, पीडीएफ इत्यादि, यह होता है माइक्रो कंप्यूटर। दिखने में क्या रहेगा, बड़ा रहेगा, लेकिन प्रोसेसर छोटा रहेगा, ठीक है। इसी को कहते हैं हम माइक्रो कंप्यूटर्स कहते हैं, ठीक है। यही होता है आपका माइक्रो कंप्यूटर्स होता है। और फिर हम बात करते हैं मिनी कंप्यूटर्स। देखिए मिनी कंप्यूटर्स यह होता है, माइक्रो कंप्यूटर
से छोटा होता है, किंतु माइक्रो कंप्यूटर से प्रोसेसर मिनी कंप्यूटर से बड़ा होता है। मतलब मिनी कंप्यूटर का प्रोसेसर बड़ा है लेकिन दिखने में क्या है, छोटा है, और माइक्रो कंप्यूटर से मिनी कंप्यूटर क्या है, महंगा भी है। जैसे कि आपका वही लैपटॉप वही कंप्यूटर है लेकिन इसका प्रोसेसर क्या है, बड़ा है, इसलिए इसे हम कहते हैं मिनी कंप्यूटर। क्योंकि इसकी जब प्रोसेसर आप छोटा लेंगे तो पैसा सस्ता लगेगा, बड़ा लेंगे तो महंगा होगा। तो जो है कि माइक्रो कंप्यूटर से मिनी कंप्यूटर क्या है, महंगा है। ठीक है, अब हम बात करते हैं मेन फ्रेम कंप्यूटर। देखिए मेन फ्रेम कंप्यूटर्स क्या होती है, मेन फ्रेम कंप्यूटर्स यह होता है मिनी कंप्यूटर और माइक्रो कंप्यूटर दोनों से ये महंगा होता है मेन कंप्यूटर। मेन फ्रेम कंप्यूटर्स महंगा होते हैं। मेन फ्रेम कंप्यूटर की यूजर की संख्या बहुत अधिक होती है। इसका प्रयोग जैसे कि वहां किया जाता है जहां कंपनियां हो, जहां एक सॉफ्टवेयर डेवलप हो, इसकी प्रोसेसर बहुत तगड़ा होता है। यही होता है आपका मेन फ्रेम कंप्यूटर। फिर हम बात करते हैं सुपर कंप्यूटर की। सुपर कंप्यूटर्स क्या है कि जो है कि यह सबसे शक्तिशाली माना गया है। तीनों के अपेक्षा में सुपर कंप्यूटर सबसे बड़ा एक शक्तिशाली माना गया है। ठीक है, यह जो है आपका सुपर कंप्यूटर कहते हैं। भारत के प्रथम सुपर कंप्यूटर कौन है, तो कहते हैं परम 8000 होता है ना। या कहते हैं कि भारत में सबसे पहले कौन सा कंप्यूटर आया, तो सुपर कंप्यूटर आया। तो इसलिए जो है कि सुपर कंप्यूटर काफी महंगा है और यह बहुत अच्छे और बहुत तेजी के साथ कार्य कर सकता है। इससे जो है कि हर कोई व्यक्ति यूज नहीं करता है। इसे जो है कि जहां एक जो है कि कॉमन्स आते हैं, जहां एक यूज होता है, जहां सॉफ्टवेयर यूज होते हैं, इसे देखते होंगे कि अलग अलग वैज्ञानिक लोग भी यूज करते हैं। यह सुपर कंप्यूटर का। अब हम बात करते हैं हाइब्रिड कंप्यूटर का। देखिए हाइब्रिड कंप्यूटर्स क्या होता है, हाइब्रिड कंप्यूटर यह है एनालॉग और डिजिटल के साथ आता है हाइब्रिड कंप्यूटर। क्लियर हुआ? ठीक है, एनालॉग और डिजिटल के साथ आता है, उसी को कहते हैं हम हाइब्रिड कंप्यूटर। हाइब्रिड कंप्यूटर से होता है, इसका प्रयोग कहाँ किया जाता है, जैसे कि अस्पताल में। कहाँ प्रयोग किया जाता है, अस्पताल में प्रयोग किया जाता है। अस्पताल में प्रयोग किया जाता है, जैसे कि आप जानते हैं कि जो है कि जो ऑपरेशन वाली मशीन देखे होंगे, ठीक है, ऑपरेशन वाली मशीन जो देखे होंगे जिसे कहते हैं मशीन, इसका नाम ध्यान में नहीं आ रहा है, एक्सजी मशीन कहते हैं क्या सर, ठीक है। तो यह जो है कि इस प्रकार से आपका जो है कि चलता है। और फिर यहाँ से आपका जो है कि दिखता भी है, ठीक है, यहाँ दिखता भी है। तो यह जो है कि एनालॉग और डिजिटल के साथ, ये एनालॉग हो गया और ये क्या हो गया, डिजिटल हो गया। अगर ऐसी लाइनिंग चल रही है तो ये तो क्या लगता है आदमी जीवित है, अगर सीधा लाइन चल गया तो आदमी भी मर गया, सीधा भी हो गया ना। तो यह जो है कि इस प्रकार से हाइब्रिड कंप्यूटर, यह जो है कि हाइब्रिड कंप्यूटर अस्पताल में कई तरीके से हाइब्रिड कंप्यूटर का प्रयोग होता है। क्योंकि एनालॉग और डिजिटल के साथ होता है तो हाइब्रिड कंप्यूटर इसका ज्यादातर अस्पताल में प्रयोग होता है। हम एक उदाहरण आपको बताएं, ठीक है, क्योंकि आपको समझ में आ जाए आप लोग को, ठीक, इसलिए बताया है कि आप लोग को एक विधिवत समझ में आ जाए। अब क्या कहना है कि जो है कि सीधा कह देना है टाइप्स ऑफ कंप्यूटर, कोई पूछ दे सीधा कह दो कि भैया टाइप्स ऑफ कंप्यूटर 3 प्रकार के होते हैं, एनालॉग, डिजिटल और हाइब्रिड। और डिजिटल मुख्य रूप से 4 प्रकार का होता है, माइक्रो कंप्यूटर, मिनी कंप्यूटर, मेन फ्रेम कंप्यूटर और सुपर कंप्यूटर। इस प्रकार से आपके चारों कंप्यूटर्स कंप्लीट हो गए, ठीक है। अब इसके नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, ठीक है, तो पढ़ाएंगे।